इस मूवी में हमें देखने को मिलता है कि कैसे एक लेडी अपने ही नौकर से अपनी प्यार बुझाती है और वो क्यों, ये हमें मूवी के आगे देखने को मिलेगा। चलिए हम मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक खदान में काम कर रहे होते हैं। तभी उस खदान में एक धमाका होता है और ओलिवर नाम का एक आदमी उस खदान में काम करता था। वो उन लोगों की मदद के लिए भागता है और उन लोगों को बाहर निकालता है, पर उनमें से टेडी नाम के एक बंदे की मौत हो जाती है और उसकी डेड बॉडी को उसके घर पहुंचाया जाता है। इसके बाद हम पार्टी में कोनी नाम की एक खूबसूरत लेडी को देखते हैं। उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम क्लिफर्ड चैटरली था और वो बहुत अमीर था। अब कुछ देर तक बातें करने के बाद वो दोनों एक दूसरे से इम्प्रेस हो जाते हैं और साथ में डांस करने लगते हैं। लेकिन कोनी के एक दोस्त डंकन को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि वो टोनी से प्यार करता है। अब कोनी और क्लिफर्ड की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और दोनों शादी कर लेते हैं। और शादी के वक्त वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। अब दोनों की मैरिज अच्छी चल रही थी, लेकिन तभी क्लिफर्ड को सेना में जाना पड़ता है क्योंकि वो एक सोल्जर था। वहीं जंग के दौरान क्लिफर्ड घायल हो जाता है और अपनी दोनों टांगे गवा बैठता है और उसे वापस घर भेज दिया जाता है। आज क्लिफर्ड घर आ रहा होता है। सभी लोग बहुत खुश थे। उसका वेलकम करने के लिए सभी बाहर खड़े थे। क्लिफर्ड को देख के टोनी बहुत खुश होती है, लेकिन उसकी इस हालत को देखकर कोनी बहुत दुखी हो जाती है और दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। वहीं कोनी क्लिफर्ड को जिंदा देखकर खुश तो थी, पर वो अंदर ही अंदर बहुत परेशान थी। उनकी खुशियों भरी जिंदगी में कभी ऐसा भी मोड़ आएगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। इसी बात से दुखी होकर क्लिफर्ड खुद को मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन वहाँ कोनी आकर उसकी जान बचा लेती है और वो उसे विश्वास दिलाती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। अब इसके दूसरी तरफ हम ओलिवर को देखते हैं जो अपनी मंगेतर को लेटर लिख रहा होता है। इस बार ओलिवर किसी खदान में काम नहीं कर रहा होता है, बल्कि इस बार वो जंग में था। कुछ दिनों बाद जब ओलिवर अपने घर आता है तो वो अपनी मंगेतर को किसी और आदमी के साथ देख लेता है और वो उसे बिना मिले ही वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद ओलिवर काम मांगने के लिए क्लिफर्ड के पास जाता है और तब क्लिफर्ड को पता चलता है कि ओलिवर जंग में उसी के अंडर काम कर रहा था। क्लिफर्ड ओलिवर से काफी इम्प्रेस होता है और उसे पक्षियों की देखभाल के लिए रख लेता है। अपाहिज होने की वजह से क्लिफर्ड अपने लिए एक गाड़ी खरीदता है, जिसको चला के क्लिफर्ड बहुत खुश होता है, मानो जैसे कि उसे उसके पैर मिल गए हों। फिर एक दिन क्लिफर्ड कोनी के साथ ओलिवर के पास जाता है, जहाँ ओलिवर पास में ही एक कॉटेज में रहता था और पक्षियों की देखभाल करता था। वहाँ कोनी ओलिवर को पहली बार देखती है और देखते ही उस पे लट्टू हो जाती है। वहाँ से आते वक्त कोनी ओलिवर को इशारा करती है, पर ओलिवर उस इशारे को समझ नहीं पाता। अगले दिन एक मैड कोनी के पास आती है और उससे बोलती है कि ओलिवर उसके कॉटेज की चाबी मांग रहा है। इस पे कोनी खुद ओलिवर को चाबी देने जाती है। फिर जब कोनी ओलिवर के पास पहुँचती है तो ओलिवर उससे ठीक से बात नहीं करता और उसे बोलता है कि आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। कोनी को भी ओलिवर के इस बिहेवियर से बहुत गुस्सा आता है और नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ओलिवर कोनी को एक सॉरी वाला लेटर लिखता है। इसके बाद कोनी खुद ओलिवर के पास उससे मिलने जाती है, जहाँ ओलिवर अपनी शर्ट उतारकर अपना काम कर रहा था और जब कोनी उसके बदन को देखती है तो उसका रोम रोम ठंडा पड़ जाता है। ये देख करके कोनी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और ओलिव के पास जाने लगती है। तभी ओलिवर उसे देखकर अपनी शर्ट वापस पहन लेता है क्योंकि वो कोनी की इज्जत करता था। कोनी को वो जगह बहुत पसंद आती है, इसलिए वो ओलिव से बोलती है कि मैं यहाँ रोज आकर पेंटिंग बनाऊंगी। इस पर ओलिवर बोलता है कि मैं आपके लिए ये जगह साफ कर दूंगा और मैं किसी और जगह चले जाऊंगा। कोनी ओलिवर से कहती है कि तुम्हें कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं है और तुम मुझसे इतना भागते क्यों हो। यहाँ कोनी ओलिवर से गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी बारिश आ जाती है, इसलिए कोनी ओलिवर के साथ उसके कॉटेज में चली जाती है, जहाँ वो दोनों आग जलाकर खुद को गर्म करने लगते हैं। पर तभी ओलिवर वहाँ से उठ जाता है क्योंकि वो कोनी के इरादे समझ गया था। कोनी उससे कहती है कि तुम क्यों उठ गए यहाँ से, तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो। टोनी कहता है कि मैं तुमसे भाग नहीं रहा हूँ, बस मैं डर रहा हूँ क्योंकि अगर ये बात क्लिफर्ड को पता चल गई तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। अब क्योंकि ओलिवर ने कोनी को गर्म करके ठंडा कर दिया था, इसलिए वो वहाँ से अपने घर चली जाती है। एक दिन कोनी क्लिफर्ड को बोलती है कि मुझे बहुत अफसोस है कि हमारा कोई बच्चा नहीं है और अब हो भी नहीं सकता। इस पर क्लिफर्ड बोलता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। वो अपने बॉडी पे करंट के झटके देने लगता है। क्लिफर्ड दर्द से बहुत चिल्ला रहा होता है, लेकिन कोनी से उसका दर्द देखा नहीं जाता और वो क्लिफर्ड को रोक देती है। अब क्लिफर्ड जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि वो इस काम में नाकाम हो गया था। इसके अगले दिन कोनी जंगल में जाती है और वहाँ पे बैठकर एक डायरी पढ़ने लगती है और तभी उससे ओलिवर के काम करने की आवाज आती है। वो ओलिवर के पास जाने लगती है। वहाँ ओलिवर कोनी को मुर्गी के बच्चे दिखाता है, जिन्हें खिलाकर कोनी रोने लगती है क्योंकि उसे अपने बच्चों की याद आ जाती है।
जो कि शायद ही अब होंगे। और कोनी को रोता देख ओलिवर कोनी को गले लगा देता है और अब ओलिवर भी कोनी को पसंद करने लगा है, इसीलिए वो उसे अपने साथ कॉटेज में ले जाता है और जहाँ वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अब कोनी पूरे दिन भर ओलिवर के साथ ही रहता है और शाम को ओलिवर कोनी को छोड़ने जाता है। जाने से पहले कोनी ओलिवर से पूछती है कि जो तुमने किया है उसको लेकर तुम्हें कोई पछतावा है। इस पर ओलिवर उससे बोलता है कि नहीं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम सिर्फ मेरी हो। उसी रात बहुत तेज तूफान आता है और बादल भी गरजने लगते हैं। यहाँ ओलिवर को कोनी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा दारू पी लेता है। वहीं कोनी की नींद भी उड़ जाती है और वो भी ओलिवर की याद में सो नहीं पाती। खिड़की से ओलिवर के कॉटेज की तरफ देखती है तो उसे रोशनी नजर आती है और वो खुद को रोक नहीं पाती और भाग के ओलिवर के पास चली जाती है, लेकिन उसे भागते हुए उसकी एक मेड देख लेती है। ओलिवर कोनी को देख के कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस वक्त यहाँ आओगी। इस पर कोनी उससे बोलती है कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी और फिर वो दोनों पूरी रात इंटीमेट होते हैं। एक दिन क्लिफर्ड के घर एक पार्टी होती है। उस पार्टी में डंकन भी आया हुआ रहता है। फिर क्लिफर्ड कोनी और डंकन को साथ में डांस करते हुए देख लेता है। उससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगली सुबह क्लिफर्ड कोनी को बोलता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे पति से ज्यादा जरूरी तुम्हारा बच्चा है। कोनी हमेशा से ही एक बच्चा चाहती थी। क्लिफर्ड को लगता है कि इसलिए कोनी डंकन के इतने करीब जा रही थी। तभी ये सब सुनकर कोनी गुस्से से जा ही रही होती है। क्लिफर्ड उससे कहता है कि उससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी से भी बच्चा पैदा करो, बस वो बच्चा मेरा होना चाहिए। और नेक्स्ट सीन में कोनी गुस्सा होकर ओलिवर के पास जाती है और इंटीमेट होने लगती है। एक दिन कोनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात क्लिफर्ड को बताती है। क्लिफर्ड ये सुनकर बहुत खुश होता है और कोनी से उस इंसान का नाम पूछता है, पर कोनी उस आदमी का नाम नहीं बताती। नेक्स्ट डे क्लिफर्ड ओलिवर के पास जाता है और कोनी को भी चलने को बोलता है। वो दोनों जा ही रहे होते हैं, तभी ओलिवर पीछे से आकर कोनी को किस करने लगता है और तभी क्लिफर्ड कोनी को आवाज लगाता है। दरअसल क्लिफर्ड की गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। तभी वहाँ ओलिवर आता है और उसकी गाड़ी को धक्का लगाने लगता है और इसी दौरान ओलिवर जोर जोर से खांसने लगता है, क्योंकि जब ओलिवर खदान में काम करता था तो उसके लंग्स खराब हो गए थे। और फाइनली ओलिवर गाड़ी को कीचड़ से निकाल देता है और वहाँ से चले जाता है। थोड़ी देर बाद कोनी ओलिवर के पास आती है तो ओलिवर उसे गुस्से में बताता है कि तुम्हारे खदान में काम करते करते मेरे लंग्स खराब हो गए थे और इसके बाद उसे फ्रांस के जंग में भेज दिया गया। वो बोलता है कि मेरी लाइफ तुम जैसे लोगों की तरह नहीं है, इसलिए तुम अपने पति के पास चले जाओ। अब एक दिन कोनी की मेड ओलिवर की कॉटेज आती है, जहाँ उसे कोनी की एक डायरी मिलती है। उस डायरी को देखकर उसे समझ में आ जाता है कि कोनी के पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का है। एक दिन क्लिफर्ड आने वाले बच्चे की खुशी में उसके घर एक पार्टी रखता है और तभी वहाँ कोनी की मेड आकर क्लिफर्ड को बताती है कि कोनी के पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का है। फिर जब कोनी पार्टी के बाद क्लिफर्ड से मिलती है तो क्लिफर्ड उससे बहुत नाराज हो जाता है। इसके बाद कोनी उस मेड के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें ये बात किसने बताई है, पर इस पर वो मेड कोनी को कुछ नहीं बताती। अब कोनी को लगता है कि उस मेड को शायद ओलिवर ने ये बात बताई होगी, पर वो मेड कोनी से बोलती है कि उसने उसे कुछ नहीं बताया है। तभी कोनी बहुत रोने लगती है और उस मेड से बोलती है कि मैं ओलिवर से बहुत प्यार करती हूँ। फिर वो मेड कोनी के पास आती है और उससे माफी मांगते हुए बोलती है कि जल्दी ओलिवर के पास जाओ, वरना तुम्हारा पति उसे मार देगा। ये सुनकर कोनी भागते हुए ओलिवर के कॉटेज में जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं होता। ये देखकर टोनी बहुत रोने लगती है और उसे टेंशन हो जाती है, पर तभी वहाँ पर ओलिवर आ जाता है और उसे देखकर कोनी उसे गले लगा लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कोनी अपने घर पर आती है, जहाँ कोनी क्लिफर्ड से डिवोर्स मांगती है, पर क्लिफर्ड उसे मना कर देता है और ओलिवर को बुलाने के लिए बोलता है। तभी थोड़ी देर बाद जब ओलिवर वहाँ आता है तो वो दोनों के बीच में बहस होने लगती है और फाइनली कोनी और ओलिवर क्लिफर्ड के घर को छोड़कर चले जाते हैं। उनके जाते वक्त क्लिफर्ड वहाँ पर आता है और वो कोनी को डिवोर्स देने के लिए मान जाता है। अब कोनी और ओलिवर क्लिफर्ड से बहुत दूर चले जाते हैं और हमेशा के लिए साथ रहते हैं और हमारी मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।